मैं चाहता हूँ कि कभी मैंने उन्हें सुना है सत्यम जी को, लेकिन भूल गया हूँ। समझकर वो गीत पढ़ते हैं और गीत काव्य की आत्मा होती है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द बड़ा है वो उतना मीठा गाता है। उम्र कोई कम ज्यादा नहीं होती। उम्र 1000 साल की जियो, लेकिन 2 टके का काम करके नहीं जाओ और 4 दिन की जिंदगी जियो, लेकिन फांसी पर लटक करके देश के काम आ जाओ तो जिंदगी सफल हो जाती है। मैं छोटी उम्र और बड़ी उम्र का कुछ नहीं होता। रचनाकार होता है। पहला रचनाकार इस मंच का उम्र में छोटा रचनाकार मैं सौंपता हूँ। कविता में बड़ा रचनाकार है जिसका नाम है सत्यम। आप तालियां बजाएं। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर साहित्य के सूर्य लोग बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ और आपकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मेरे नाम का कई बार गलत उच्चारण हुआ है, लेकिन मैंने नाम में कुछ परिवर्तन किए हैं अपने में। जब से ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी है, तब से मैंने अपना नाम श्री श्री 1008 श्रद्धेय प्रशांत कुमार सत्यम रख रखा है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं भगवान कृष्ण की प्रवेश नगरी, प्रवेश द्वार इंग्लास को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इसकी पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। संसार का पहला कवि सम्मेलन, पहला कवि यहाँ से केवल 30-35 किलोमीटर की दूरी पर हुआ, जो पहला मंचीय कवि था। और मंच था कुरुक्षेत्र में एक रथ, श्रोता भी एक था, वक्ता भी एक था। मैं ज्यादा समय न लेते हुए 4 पंक्तियों के साथ आपको जोड़ना चाहता हूँ। जैसा कि एक शास्त्र में लिखा है कि सर्वदेवमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम च तस्मात् सर्वयत्नेन पूजेत। मैं अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ, आपकी माँ को प्रणाम करता हूँ और माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ कि माँ के पावन चरणों में सब तीर्थ धाम मिलेंगे, और जो छू पाई ना दुनिया सारे आयाम मिलेंगे। और क्यों भटक रहे हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाकर, क्यों भटक रहे हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाकर। कृष्णा की भगवत गीता मानस श्री राम मिलेंगे, कृष्णा की भगवत गीता मानस श्री राम मिलेंगे। मैं जिस भूमि से आता हूँ वहाँ पतित पावनी माँ गंगा बहती है, मेरे बहुत पड़ोस में है। तो मैं, आप कभी जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा, 4 पंक्तियां उससे भी सुनाता हूं कि जन्म जन्म का तारणहारा जल मिलता है गंगा तट पर, और पाप पुण्य शुभ शुभ कर्म का फल मिलता है गंगा तट पर। और जोड़ घटाने गुणा भाग से बोलो क्या पाया तुमने, जीवन के बेहद प्रश्नों का हल मिलता है गंगा तट पर। जीवन के बेहद प्रश्नों का हल मिलता है गंगा तट पर। मैं अपनी श्रृंगारिक धारा से आपको जोड़ता हूँ। व्यक्ति के जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो उससे मैं आपको जोड़ता हूँ कि दर्द गम का ये मौसम बदल जाएगा, और कोई गिरता हुआ भी संभल। और मैंने खुद आकर उजाला किया, कल तू भी मोम बन कर पिघल जाएगा, कल तू भी मोम बन कर पिघल जाएगा। और जिंदगी से आपको जोड़ता हूँ। जिंदगी क्या है? यहाँ ब्रजभाषा के पितामह श्रद्धेय श्याम सुंदर शर्मा किंचन जी बैठे हुए हैं। नित्य प्रति भगवान कृष्ण को शब्द
शब्दांजलि देने वाले श्रद्धेय अशोक अज्ञे जी बैठे हुए हैं और आधुनिक समय की ब्रजभाषा की मीरा बैठी हुई है श्रद्धेय पूनम शर्मा पूर्णिमा जी, और जो भी यहाँ बड़े श्रद्धेय कवि बैठे हुए हैं उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। जिंदगी क्या है कि विष के प्यालों को पीने लगी जिंदगी और गम की चादर को सीने लगी जिंदगी, और क्या पता था कि हम यूं चले जाएंगे, रोज मर मर के जीने लगी जिंदगी, रोज मर मर के जीने लगी जिंदगी, और एक खामोश नदी यासी है जिंदगी, और एक सूनी नगरी यासी है जिंदगी, और कोई पूछे अगर मुझसे कह दूं यही, कोई पूछे अगर मुझसे कह दूं यही, तेरे माथे की बिंदी यासी है जिंदगी, तेरे माथे की बिंदी यासी है जिंदगी। बीच बीच में आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहिएगा क्योंकि मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, और आप मुझे श्रद्धा की आरती की तरह समझिए, आरती की तरह सुनिए। मैं 4 पंक्तियों से आपको और जोड़ना चाहता हूँ। मेरा व्याकरणीय कोई भी अनुभव नहीं है, मैं व्याकरणीय कवि नहीं हूँ, अपनी साहित्यिक परिचय 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि दर्द पाले रखा है तुम्हारे लिए और हमने हीरा चखा है तुम्हारे लिए, और व्याकरण के नियम से तो अनभिज्ञ थे, कि व्याकरण के नियम से तो अनभिज्ञ थे, गीत मधुरिम लिखा है तुम्हारे लिए, गीत मधुरिम लिखा है तुम्हारे लिए, कि साथ बहना उचित है तुम्हारे लिए, और गम को सहना उचित है तुम्हारे लिए। हम जरा बोल दें टीस बढ़ जाएगी, हम जरा बोल दें दर्द बढ़ जाएगा, मौन रहना उचित है तुम्हारे लिए, मौन रहना उचित है तुम्हारे लिए। मैं आप ये सोचेंगे कि इन पंक्तियों को अपनी प्रेमिका के लिए पढ़ रहा है, मैं थोड़े से शब्द परिवर्तित करना चाहूंगा इसमें। भगवान राम सेतुबंध रामेश्वरम के तट पर खड़े हैं, ये राम जी की पंक्तियां भी हो सकती हैं, और सीता जी 1200 किलोमीटर यानी कि 100 योजन लंका में है, अशोक वाटिका में। आज प्रेम भावना का नहीं वासना का होकर रह गया। प्रेम अगर किया जाए तो विष भी पीना पड़ता है जैसे मीरा ने किया, लेकिन आजकल मैं एक गाना सुनता हूं कि प्रेम में जब विरह हो जाए तो कहते हैं कि तेरी याद भुलाई जाती ना दो पेट पड़े से पीड़े, यानी कि प्रेम जो होता है वो पेट का नहीं श्रद्धा का होता है, भावना का होता है, वासना का नहीं होता है। तो राम जी का संदेश सुनिएगा कि एक आधी अधूरी कहानी हो तुम, मेरी आंखों से झलका वो पानी हो तुम, दूर हो पर तुम्हें हम भुला ना सके, दूर हो पर तुम्हें हम भुला ना सके, प्रेम की ऐसी स्वर्णिम निशानी हो तुम, प्रेम की ऐसी स्वर्णिम निशानी हो तुम। मैं अब एक गीत से आपको जोड़ता हूं। मां गंगा के तट से आया हूं, मां गंगा को समर्पित गीत है। गीत को बड़े श्रद्धा से सुनिएगा कि खुली हुई आंखों से मैंने देखा है एक पावन सपना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना।
कहीं मूल्य राधा का कुछ है, कहीं मूल्य मीरा का कुछ है, कि कहीं मूल्य राधा का कुछ है, कहीं मूल्य मीरा का कुछ है, और कहीं पूज्य मिट्टी की मूरत, कि कहीं पूज्य मिट्टी की मूरत, कहीं मूल्य हीरा का कुछ है, कहीं मूल्य हीरा का कुछ है। और धन से रिश्तों को मत तोलो, धन से रिश्तों को मत तोलो, भाई बिन सुनी है बहना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना। और कहीं मर्म हर गुजरे पल का, कहीं मर्म नैनों के जल का, कि कहीं मर्म हर गुजरे पल का, कहीं मर्म नैनों के जल का, और कहीं शीश पर चरण खड़ाऊं, कि कहीं शीश पर चरण खड़ाऊं, कहीं मर्म सबरी के फल का, कहीं मर्म सबरी के फल का, और कहीं मर्म सबरी के फल का। और ईश्वर भाव विभल देखे जब, ईश्वर भाव विभल देखे जब, अनुसुईया के झूले पलना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना। और कि कहीं धर्म ध्वज झुका हुआ है और कहीं विजय रथ रुका हुआ है, कि कहीं धर्म ध्वज झुका हुआ है, कहीं विजय रथ रुका हुआ है, और कहीं मौन पीड़ाओं का व्रत, कहीं शौर्य बल चुका हुआ है, कहीं मौन पीड़ाओं का व्रत, कहीं शौर्य बल चुका हुआ है। और पुरुषार्थ अभिमन्यु सम हो, पुरुषार्थ अभिमन्यु सम हो, चक्रव्यूह में कैसा मरना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना। एक मुक्तक और सुना देना चाहता हूँ आपको। मेरी अपनी पहचान कि मैं ब्रह्मपुत्र कावेरी गंगा यमुना का संगम, मैं बुद्ध चरण अनुरागी संग यशवद और जमजम, कि मैं बुद्ध चरण अनुरागी संग यशवद और जमजम। महावीर स्वामी की करुणा वाहे गुरु का संदेशा, कि महावीर स्वामी की करुणा वाहे गुरु का संदेशा। गुरु मात पिता का दर्पण में सत्यम शिवम सुंदरम, गुरु मात पिता का दर्पण में सत्यम शिवम सुंदरम। धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार। ऐसी उम्र में आज के लड़के जिस तरह की कविताएं लिखते हैं उससे अलग हट करके श्रेष्ठ साहित्यिक कविताएं उसने सुनाने का साहस किया है। उसने ये लोग संवरण नहीं किया कि कितनी तालियां उसको मिलनी चाहिए या मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन आप सब सभी लोग हैं, उसकी कविताएं सुन करके आपने अनुमान लगा लिया होगा कि इस उम्र में अगर लेखन इस तरह का है तो भविष्य में इसका लेखन निश्चित रूप से उत्कृष्ट होगा। तो एक बार आशीष की तालियां। मुझे याद